आज आए हैं एडीआर सेंटर में और सौरभ गुप्ता जी सीजीएम जी हमारे साथ हैं। सर, देखा गया है कि बाढ़ के अंदर हालात बहुत ज्यादा माड़े रहे। सर, देखा गया है कि आपकी तरफ से क्या सहायता मिल पाई लोगों को? देखिए, ये जो एक आपदा आई, नेचुरल डिज़ास्टर था, बाढ़ में लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। हम लोग खुद प्रभावित हुए बाढ़ में, तो हम लोग जानते हैं कि बहुत नुकसान हुआ है लोगों को। तो जैसे ही ये खबर मिली कि अम्बाला में कई ज़िलों में पानी भर गया है और लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, हमने उसी वक़्त अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स की और पैनल एडवोकेट्स की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में हमने अपना सारा प्लान ऑफ एक्शन चॉक आउट किया कि एडीआर अम्बाला क्या-क्या आगे एक्टिविटीज़ में भाग लेगा। देखिए, एक नालसा की स्कीम है, नालसा लीगल सर्विसेज टू डिज़ास्टर विक्टिम्स स्कीम। उस स्कीम के तहत हमने इमीडिएटली वी स्प्रंग इनटू द एक्शन। हमने लीगल अवेयरनेस कैंप्स लोगों के लिए लगाने शुरू किए, खास करके उन एरियाज़ में जहाँ पर बाढ़ का प्रभाव ज़्यादा था। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स पहले कुछ दिनों में जब बहुत पानी भर रखा था, तो हमने इमीडिएटली पहले तो रिलीफ वर्क स्टार्ट किया। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और पैनल एडवोकेट्स ट्रैक्टर्स में लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि पीने का पानी, खाने के लिए फूड, दूध बच्चों के लिए, दवाइयाँ इमीडिएटली जो ज़रूरत थी वो पहुँचानी शुरू की। उसके बाद जैसे-जैसे पानी उतरा, फिर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के साथ एरिया में साफ-सफाई का कार्य शुरू करवाया। हमने अभी तक करीब-करीब 55 अपने अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं। अवेयरनेस कैंप्स के दौरान हमें जैसे-जैसे समस्याएँ पता लगती गई, हमने उनका समाधान करने की कोशिश की। इसी प्रकरण में जैसे हमने एक लेबरर्स के लिए वाटिका सिटी सेंटर में एक कैंप लगाया। उस वाटिका सिटी सेंटर के कैंप के दौरान हमें पता लगा कि लेबर्स जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, उनको बाढ़ का काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके घरों में पानी घुसा, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ खराब हुई, तो हमने राशन किट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई। उनका केस जो है लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया कि उनको इमीडिएटली मुहैया करवाई जाए सुविधाएँ। हमने अपने और रिलीफ कार्यों में राशन किट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई, मॉस्किटो कॉइल्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई, लोगों को तरपैलें चाहिए थी, तरपैलों की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई, मॉस्किटो नेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई, हमने फूड की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके अम्बाला के कई गाँव में हम लोगों ने हेल्थ चेकअप कैंप्स लगवाए, वहाँ पे फ्री मेडिसिन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाई और अलग-अलग लोगों की जैसे हमें रिक्वेस्ट्स आती रही, हमने वो रिक्वेस्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड की और ये इंश्योर करने की कोशिश की कि जिनको भी कोई भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है, उन तक जो भी हम मुहैया करवा सकते हैं हेल्प, वो मुहैया करवाएँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये बाढ़ आई, तो एक वृद्धाश्रम है अम्बाला कैंट में, उस वृद्धाश्रम में पानी भर गया था। तो इमीडिएटली उन वृद्ध लोगों को शिफ्ट करवाया गया अम्बाला कैंट बस स्टैंड पे जो रैन बसेरा है, वहाँ पे। तो जब वहाँ पे उन लोगों को शिफ्ट करवाया गया तो हमारे नोटिस में आया कि उन लोगों के पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के, क्योंकि वो लोग अपने कपड़े जो हैं उनके सब भीग गए थे और बाढ़ के कारण काफ़ी समस्या में थे। तो हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद के साथ और अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स की मदद के साथ और एनजीओज़ की मदद के साथ हम लोग इमीडिएटली उन लोगों के पास रैन बसेरा में पहुँचे। हमने उन लोगों को पहनने के लिए नए कपड़े मुहैया करवाए। हमने ये देखने की कोशिश की कि उनको क्या इमीडिएटली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और उनके तक मेडिकल हेल्प पहुँचाई। तो पिछले 20-25 दिन में इस बुरे दौर में मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अपनी हैसियत के हिसाब से और पूरे दिल के साथ हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स ने और पैनल एडवोकेट्स ने जो भी मदद प्रोवाइड की जा सकती थी लोगों की, वो मदद प्रोवाइड की। और अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। देखिए, अभी समस्याएँ बहुत हैं। मुझे ये लगता है कि इस बाढ़ में लोगों के बहुत सारे दस्तावेज़ों का, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का नुकसान हुआ है। हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से अम्बाला में ही करीब 500 से 5000 से 6000 गाड़ियाँ का नुकसान हुआ है, जो कि वर्कशॉप्स में अलग-अलग टाइम पर ठीक होने के लिए जा रही है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी आ रही है अभी, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ से लोगों को क्लेम नहीं मिल पा रहा। उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर जा रही हैं तो दिक्कतें आ रही हैं। तो इस संदर्भ में मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि एडीआर सेंटर अम्बाला में एक परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ब्रॉडली इस लोक अदालत का क्या मकसद होता है कि जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं,
जैसे कि टेलीफोन की सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं, साफ सफाई की सुविधाएं, इंश्योरेंस कंपनीज की सुविधाएं, पोस्टल डिपार्टमेंट के रिलेटेड मुद्दे। तो ये सब मुद्दे जो हैं परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज डील करती है। तो मैं लोगों को आपके ज़रिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर सरकारी महकमों से या इंश्योरेंस कंपनी से या आपकी जो भी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने आप को ये मत समझिए कि जी भी हमारे साथ दिक्कत हो रही है, हमें हमारे साथ धक्का हो रहा है, तो अपने साथ होती नाइंसाफ़ी को सहिए मत। आप अगर चाहते हैं तो आप पीएलए पीयूएस में आ सकते हैं। वहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन फ़ाइल होगी, एप्लीकेशन पर आपकी सुनवाई होगी और सुनवाई होकर आपके हक़ में अगर फ़ैसला बनता होगा, तो आपके हक़ में फ़ैसला किया जाएगा। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वकील साहब को एंगेज करना पड़ेगा और पैसे खर्चने पड़ेंगे। अगर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत आप मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए एंटाइटल्ड हैं, तो हम आपको वो मुफ्त कानूनी सेवाएं भी देंगे जिसमें कि आपको आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। आपको वकील साहब की भी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी और आपका केस भी दायर किया जाएगा। तो पीएलए पीयूएस एक ऐसी एजेंसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को उसके बारे में जागरूक होना और पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को नहीं पता होगा तो वो अपने आप को नुकसान मतलब फ़ील करते रहेंगे। पीएलए पीयूएस में आपकी अगर कोई सड़कें टूट रखी हैं, नालियों में साफ सफाई नहीं हो रही, शहर में आपको ऐसे लग रहा है कि फॉगिंग की कोई समस्या आ रही है या आपको कुछ और समस्या आ रही है, आपके इंश्योरेंस क्लेम्स नहीं मिल रहे, तो आप पीएलए पीयूएस में आइए अपना ग्रीवियंस लेके। तो उसकी सुनवाई के उपरांत जो भी वहाँ पे मेंबर साहिबान होंगे, वो सुन के अगर आपके हक का फैसला होगा तो आपके हक का फैसला करेंगे। सर कल टोल फ्री या लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है इसके बारे में? नहीं, इसका कोई टोल फ्री लैंडलाइन नंबर नहीं है। हमारा एडीआर सेंटर है, उसका फ्रंट ऑफिस का नंबर है। आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जहाँ पे हमारे रिटेनर एडवोकेट्स हैं, या आप एडीआर सेंटर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अम्बाला की बैक साइड पर है, आप वहाँ पर आ सकते हैं और फ्रंट ऑफिस में आपको हर समस्या का हल मिलेगा। आपको आपको अगर कोई सरकारी महकमे में अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें कि गवर्नमेंट मुआवजा कह रही है कि हम लोगों को देंगे। उस मुआवजा की क्या प्रक्रिया होगी, उस मुआवजा में कोई अगर पत्राचार करना है या किसी सरकारी महकमे में आपको कोई चिट्ठी लिखनी है, आपका कोई दस्तावेज नया बनवाना है, अगर आपको लगता है कि आप वो आवेदन पत्र नहीं लिख सकते, तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स और पैनल एडवोकेट्स आपको आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में भी मदद करेंगे और उसके लिए हम आपसे किसी प्रकार के कोई चार्जेस भी नहीं लेंगे। सर देखा गया है कपड़ा मार्केट में काफी नुकसान हो, जो एशिया की नंबर 1 कपड़ा मार्केट है, होलसेल कपड़ा मार्केट, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं कराया, उनका लाखों या करोड़ों रुपए का कपड़ा खराब हो गया सर, उनके लिए कैसी मदद मिल पाएगी? देखिए, इसमें अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई क्षतिपूर्ति .हरियाणा.gov.in। तो उसके ऊपर अर्बन लॉसेस और रूरल लॉसेस दोनों के लिए पोर्टल है। उस पोर्टल में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उस स्कीम के तहत आप एलिजिबल हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन दे सकती है। अदरवाइज़ अगर आप इंश्योर्ड हैं, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना मैटर टेकअप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ आपकी ठीक से सुनवाई नहीं कर रही, कानून में आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना चाहिए पर वो नहीं दे रही, तो उसके लिए हम आपको कानूनी सेवाएँ मुहैया करवा सकते हैं। देखिए, इसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। आपदाग्रस्त लोगों के लिए हर प्रकार की कानूनी सेवा मुफ़्त है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हैं, कि आप फीमेल हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं या आप आरक्षित कैटेगरी से हैं। आपका क्या इनकम क्राइटेरिया, इस चीज़ का कोई मायने नहीं है। अगर आप आपदाग्रस्त हैं, तो आपको मुफ़्त कानूनी सेवा मुहैया करवाई जाएगी, जिसमें कि आपको मुफ़्त वकील साहब की सर्विसेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एप्लीकेशन फ़ाइल करने की कोई चार्जेज़ नहीं, शुरू से लेके आखिरी तक आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और जहाँ पर भी आपका केस डाला जा सकता है, कंज़्यूमर फोरम में या कोर्ट में या परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, वहाँ के लिए हम लोग आपको मुफ्त में कानूनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। ये हमारे साथ सौरभ गुप्ता जी सीजीएम जज साहब थे, और देखते रहे दैनिक सवेरा अम्बाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।